सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अर्थ मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयाम। सर्वप्रथम माता दुर्गा के नावों रूपों को प्रणाम कर आप सभी को अश्विन शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर माता दुर्गा के आशीर्वाद के साथ साथ माता दुर्गा के नवों रूपों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम अपने घर में, मंदिर में या माता के पंडाल में माता के अंश स्वरूप नवकुंवारी कन्याओं का पूजन कर कन्या भोग कराते हैं, जिससे हमें माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है और हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, धन, वैभव, परिवार, व्यापार, यश, कीर्ति आदि की प्राप्ति होती है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि कन्या पूजन एवं कन्या भोग कराते समय किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि भूल बस कोई गलती ना हो और हम माता की नाराजगी के पात्र न बने। माता सदा ही हमसे खुश रहे, प्रसन्न रहे और हम पर सदा ही अपनी कृपा दृष्टि बरसाती रहे। दोस्तों, नवरात्रि के इन 9 दिनों में लोग अपनी अपनी इच्छानुसार किसी भी दिन कन्या पूजन एवं कन्या भोग करवाते हैं और माता की विशेष कृपा के पात्र बनते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपने घर पर, मंदिर में, माता के पंडाल में कन्या पूजन कैसे करें, कन्याओं को भोग में क्या क्या खिलाएं और क्या ना खिलाएं, कन्याओं को उपहार स्वरूप क्या भेंट करें, माता जी के अंश स्वरूप कन्याओं से पूजन एवं भोग के पश्चात आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें, अन्य सभी जरूरी बातों के बारे में। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में नवरात्रि का यह त्योहार 9 दिनों तक मनाया जाता है और 10वें दिन हवन पूजन कर माता का विशेष आशीर्वाद प्राप्त कर ससम्मान के साथ पूरे हर्षोल्लास के साथ माता का विसर्जन किया जाता है। इन 9 दिनों में मुख्यतः सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि में लोग कन्या भोज एवं पूजन करते हैं। नवरात्रि के इन 9 दिनों में कन्या पूजन एवं कन्या भोग सप्तमी तिथि, अष्टमी तिथि एवं नवमी तिथि को कराया जाता है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में जो भी भक्त पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ, पवित्र भाव से माँ दुर्गा के नवों रूपों का स्मरण कर माता रानी की इष्ट वंदना करता है तो माता अपने भक्त की सारे दुख तकलीफों को, सारी परेशानियों को हर लेती है और अपने भक्त को अभय वरदान प्रदान करती है और अपने भक्त का जीवन खुशियों से भर देती है। नवरात्रि के दिनों में कन्या पूजन एवं कन्या भोग कराने से 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। यह सभी छोटी कन्याएं माता दुर्गा के सभी रूपों का साक्षात स्वरूप होती है। शास्त्रों में भी ऐसा वर्णन मिलता है कि किसी भी भक्त के द्वारा पूजा पाठ करने, उपासना करने, व्रत इत्यादि करने से माता रानी का आशीर्वाद स्वरूप जो फल प्राप्त होता है उससे कहीं गुना ज्यादा फल नवरात्रि के इस पावन दिनों में अपने घर पर, मंदिर में यह माता के पंडाल में कन्याओं का पूजन कर कन्या भोग कराने से प्राप्त होता है। नवरात्रि के इन विशेष दिनों में कन्याओं का पूजन, भोजन एवं सम्मान करने से माता की विशेष प्रसन्नता हमारे जीवन में प्राप्त होती है। नवरात्रि में कन्याओं को पूजन और भोजन कराकर प्रसन्न करने के लिए कुछ उपहार और धन की भेंट भी प्रदान की जाती है। आपके द्वारा दिया गया उपहार और भेंट यदि कन्या प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लेती है तो ये इस बात का संकेत होता है कि माता दुर्गा एवं समस्त 9 रूपों ने आपके उपहार और भेंट को स्वीकार कर लिया। अब आप पर और आपके पूरे परिवार पर जिन्होंने इस पूरे कन्या पूजन एवं भोजन में अपनी सहभागिता दिखाई है, माता की कृपा और प्रसन्नता सदा ही बनी रहेंगी। दोस्तों, किसी भी इंसान के जीवन में या फिर नवरात्रि के दिनों में कन्या पूजन एवं कन्या भोजन करवा पाना सभी के भाग्य में नहीं होता। माता रानी जिस भी भक्त से प्रसन्न होती है, यह जिसके घर में वह अपना स्थान बनाना चाहती है, उसी भक्त के भाग्य में कन्या पूजन एवं कन्या भोजन करवा पाना संभव होता है। क्योंकि कन्या पूजन कोई साधारण पूजा नहीं होती। कन्या पूजन करने से हजारों यज्ञों और तीर्थों का फल प्राप्त होता है। इसीलिए विवाह के समय भी कन्यादान से पहले माँ बाप के द्वारा कन्या पूजन कराया जाता है, वह भी अपने जीवन को पूर्ण कर सके। क्योंकि कन्या अपने जीवन में किसी भी रूप में जहाँ भी जाती है वहाँ वह पूर्णता का भाव रखती है। ये तो था दोस्तों नवरात्रि के दिनों में कन्या पूजन एवं भोजन कराने से प्राप्त होने ही वाले आशीर्वाद का महत्व। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हम अपने घर में, मंदिर में या माता के पंडाल में अपनी श्रद्धा के अनुसार कन्याओं का पूजन एवं भोजन करते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए
क्या करना चाहिए और किन छोटी छोटी गलतियों से बचना चाहिए, क्योंकि कन्या पूजन की एक छोटी सी गलती हमारे सारे व्रत एवं पुण्य को नष्ट कर देती है। तो अब ध्यानपूर्वक सुनी। नवरात्रि के दिनों में कन्या पूजन एवं भोजन करने के लिए 2 साल से 10 साल तक की कन्याओं का पूजन एवं भोजन कराया जाता है। कन्या पूजन एवं भोजन करवाने के लिए सम्मान पूर्वक छोटी कन्याओं को निमंत्रण देना चाहिए और उनका स्वागत करना चाहिए। किसी भी कन्या के साथ जबरदस्ती एवं अनैतिक व्यवहार नहीं करना चाहिए। कन्या पूजन एवं भोजन नवरात्रि में सप्तमी, अष्टमी, नवमी तिथि में किया जा सकता है या फिर आप अपनी श्रद्धानुसार नवरात्रि के किसी भी दिनों में कर सकते। कन्याओं के घर आने पर उनके पैरों को धोकर उन्हें साफ स्वच्छ आसन में विराजमान करना चाहिए। कन्या पूजन एवं भोजन के लिए आई हुई कन्याओं के पैरों में महावर लगाकर श्री शोभा करनी चाहिए एवं कुमकुम, रोली, चावल से कन्याओं को तिलक लगाना चाहिए। अपने भोजन में बैठी हुई कन्याओं को माता की एक लाल चुनर सभी कन्याओं को अर्पित करना चाहिए। कन्या भोजन के लिए बनाए जाने वाले भोग में पूरी पवित्रता रखना चाहिए। भोग में किसी भी प्रकार से प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं होना चाहिए और भोग प्रसाद में हलवा, पूरी, चना, आलू की सब्जी, छोले की सब्जी, खीर आदि बनाना चाहिए और साथ ही साथ एक मौसमी फल भी रखना चाहिए। कन्या भोजन का भोग निर्मित हो जाने के बाद एक थाली में सुंदर तरीके से सजाकर सर्वप्रथम माता दुर्गा एवं नवो रूपों का स्मरण करें, भोग लगाना चाहिए। इसके बाद कन्या भोजन के लिए आई हुई कन्याओं को प्रेम पूर्वक भोजन कराना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में प्रेम पूर्वक एवं सम्मान पूर्वक कन्याओं को घर बुलाकर उनका पूजन करना और भोजन कराना बहुत ही शुभ माना जाता है, जिससे घर में पवित्रता बढ़ती है। कन्याओं को भोजन कराते समय उनकी थाली में 3 पूड़ियां कभी ना रखें, क्योंकि इससे अशुभ माना जाता है। 3 पूड़ियां मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती है। इस बात से हमेशा बच। कन्या पूजन एवं भोजन कराने वाले कई लोग इन छोटी छोटी कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए लेंज, कुरकुरे, चिप्स आदि इस प्रकार की पैकेट बंद चीजें उपहार में देते हैं, जो कि आज के बाद से बिल्कुल भी नहीं देना, क्योंकि इन चीजों के निर्माण में लहसुन और प्याज का इस्तेमाल होता। जो भी इंसान भूलवश भी ऐसा करता है उसका सारा व्रत खंडित हो जाता और माता की टेढ़ी नजर उस पर भी पड़ती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन से सुख, समृद्धि, शांति और धन संपदा, तरक्की दूर चली जाती है। माता की नाराजगी का सामना करना पड़ता, इसलिए इन चीजों से बचे। नवरात्रि के पर्व पर कुछ लोग एक दूसरे को देखकर जल्दीबाजी में कन्या पूजन एवं भोजन कराने के लिए भोग प्रसाद घर पर नहीं बनाते हैं, बाजार से खरीदकर कन्याओं को भोजन कराते हैं, जो कि अशुभ माना जाता। नवरात्रि के दिनों में माता कन्या भोजन के रूप में आपके घर का बना हुआ, पवित्रता के साथ बना हुआ भोग ग्रहण करती है और कल्याण का आशीर्वाद देती। माता की प्रसन्नता और भी बढ़ जाती। कन्या पूजन के बाद भोजन के समय कन्याओं को प्लास्टिक के बर्तन में भोजन नहीं कराना चाहिए। ये प्लास्टिक के बर्तन पूजा पाठ के लिए शुभ नहीं होते हैं। कन्या भोजन में हमेशा स्टील, फूल या फिर पत्तों से बने बर्तनों में ही भोजन कराना चाहिए, जो कि काफी शुभ होता। नवरात्रि के दिनों में कन्या पूजन एवं कन्या भोजन का दिन यदि शुक्रवार के दिन पड़ता तो कन्याओं को खट्टी चीजें भूलकर भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये दिन संतोषी माता को समर्पित होता। कन्या भोजन के अंतिम चरणों में भोजन की थाली में एक लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग आदि शक्ति को काफी पसंद है। शास्त्रों के अनुसार लौंग में 9 दुर्गा का वास होता। कन्या भोजन के समय लौंग अर्पित करने से हमारे घर की आर्थिक स्थिति सुधरती है और हमारे घर में, व्यापार में स्थिर लक्ष्मी का वास होता। कन्या भोजन हो जाने के बाद कन्याओं की थाली में कुछ द्रव्य अर्थात अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा अवश्य दें, ताकि आपके घर में धन धान्य, संपन्नता, आर्थिक पक्ष हमेशा ही मजबूत बना रहे। दक्षिणा देने के बाद कन्याओं का चरण स्पर्श कर अपनी मनोकामना पूर्ण के लिए आशीर्वाद की कामना करें। दक्षिणा देने के बाद कन्याओं की प्रसन्नता के लिए अपने सामर्थ्य अनुसार उपहार देना भी जरूरी होता, जिसमें आप सुंदर कपड़े, चॉकलेट, स्टील के बर्तन, फूल के बर्तन आदि दे सकते हैं। उपहार देते समय यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि लोहे का कोई भी सामान नहीं देना चाहिए और यदि शनिवार फंसे तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे राहु और केतु ग्रह का दोष हम पर लगता है।
जब कन्याएं घर से विदा ले तो सभी लोगों को आशीर्वाद ले लेना चाहिए और घर की चौखट में आकर ना तो पूछ देना चाहिए और ना ही पैर पड़ना चाहिए। जब माता स्वरूप कन्याएं घर से प्रस्थान हो तो पीछे से किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं करना चाहिए, केवल माता के रूपों का स्मरण करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी कन्या पूजन एवं भोजन को लेकर कुछ जरूरी बातें। सच्चे दिल की भक्ति से माता रानी अवश्य प्रसन्न होती है और आपकी हर कामना पूरी करती है। एक बार फिर से मां दुर्गा एवं नवों रूपों के चरणों में प्रणाम कर समस्त जीवों के कल्याण के उद्देश्य से आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी हम सभी का जीवन मंगलमय करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। आशा करता हूं कि आज के इस प्रसंग से आपको ज्ञान का आत्मसात हुआ होगा। भगवान शिव की दया जिस भक्त पर हो जाती है उसके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। ऐसे ही कल्याणकारी उपायों के लिए हमारे YouTube चैनल शिव की दया दिशा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमारा अपने धर्म से जुड़ाव बना रहे और हम सभी एक दूसरे से जुड़े रहे। आपका आत्मबल और विश्वास ही आपकी सफलता है। जिस इंसान का जितना विश्वास होगा सफलता भी उतनी ही होगी। तो प्रेम से बोलिए। एक लाइन नीचे लिखी है, मैं भिखारी हूं जिंदगी का, आप ही सहारा हो मेरे महादेव। ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, मेरा हृदय तेरे सहारे है।